हाँ, तो चलो बच्चों, जैसे कि आपने अभी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में पढ़ा था कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसका जो डिनोमिनेटर है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर क्या होता है, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपने कभी थिंक किया है, कभी भी टीचर से हम बात करते हैं किसी भी नंबर के अगर नीचे जीरो है अपॉन में, तो टीचर क्या बोलता है, अगर मैंने बोला p अपॉन जीरो, q अपॉन जीरो, तो टीचर कहता है कि इसका मीनिंग आता है इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो कभी, ये हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। तो आज समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू में कि क्यों ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हम एक सिंपल फ्रैक्शन से एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको समझने की कोशिश करना। समझो मेरी बात। मुझे बताओ कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स है और मुझे उसमें से दो चॉकलेट डिवाइड करनी है। मतलब मुझे 10 को 2 में डिवाइड करना है, तो मैं कितने बच्चों को चॉकलेट दे सकता हूँ? 5 बच्चों को। कितने बच्चों को दे सकता हूँ? 5 बच्चों को। मतलब मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया, किसको दिया? 5 बच्चों को दिया। और अगर फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कितनी 40 कुछ भी पेन वगैरह है, तो मैंने सोचा कि एक 20 ब्लैक की पेन है, 20 ब्लू की पेन है, तो मैं बर्थडे में बड़ा बन के अब मैं क्या कर रहा हूँ, पेन दे रहा हूँ सभी बच्चों को, है ना, जबकि चाहिए तो उन्हें चॉकलेट थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सभी को 2 पेन दी। मतलब मैंने 40 को 2 में डिवाइड करके सब में डिस्ट्रीब्यूट करे, तो कितनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई? 20 में डिस्ट्रीब्यूट हुई। कितने में डिस्ट्रीब्यूट हुई? 20 में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो ये बात समझ में आई कि क्या फ्रैक्शंस के थ्रू हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल चीज़ों को। अब सर आपने ये सारी बातें तो कर दी, चलो अब नेक्स्ट बात समझते हैं, जो मेन टॉपिक है कि वाई डिनोमिनेटर कांट बी जीरो। अब समझो मेरी बात। अब मैंने फिर क्या 10 चॉकलेट फिर ले आया मुझे। अब मुझे उसमें से 0 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अब क्या हुआ, अब मैं 0 चॉकलेट बांटे जा रहा हूँ। पहले मैं बस में चढ़ गया, तो मैंने वहाँ पे भी सबको 0 चॉकलेट दी। फिर मैं भवरकुआ चला गया, फिर मैंने वहाँ पे भी सबको 0 चॉकलेट दी। फिर हम सोचते हैं किसी क्राउडेड प्लेस में गए, फिर मैं रास्ते पे खड़ा हो गया, सबको मैंने 0 चॉकलेट दी। ऐसे करते करते मुझे 3-4 दिन हो गए और मेरी चॉकलेट्स तो ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे 0 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अब मुझे पहले 2 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो 5 बच्चों को दी, ख़त्म। 2 पेन देनी थी, 20 बच्चों को दी, ख़त्म। पर अब मुझे 0 को डिवाइड करना है, मुझे किसी पार्ट को 0th पार्ट में डिवाइड करना है, उसका 0 पार्ट लेना है, कितने पार्ट बन सकते हैं वो देखना है, तो मैं यही करूँगा। उसको मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, किससे? 0 से। अब देखो, क्या ये अगर मैं ये पागलपंती कर रहा हूँ, मैं सबको 0 चॉकलेट बांट रहा हूँ, 10 चॉकलेट मेरे जेब में है, तो क्या कभी ख़त्म होगा ये? नहीं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और मेरे पास चीज़ें भी कांस्टेंट रहेगी, और मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा ऐसे 0 पार्ट में, तो मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल्स को दे दूँगा, और जो वो नंबर निकलेगा वो नॉट डिफाइंड होगा। मैं कभी डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, है ना। कभी मैं बोलूँ कि मैंने चलो 0 चॉकलेट 100 बच्चों में बांट दी, है ना, तो मेरा दोस्त 100 बच्चे और ले आएगा कि चल इनको भी 0 दे दे, फिर मेरा दोस्त फिर 100 बच्चों को ले आएगा, है ना। तो ये नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को मैथमेटिकल टर्म में हम क्या बोल देते हैं? इन्फिनिटी। तो यही रीज़न होता है कि वाई अ नंबर व्हेन गेट डिवाइडेड बाय 0 गेट इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड टर्म क्यों होती है, इसके पीछे का ये छोटा सा एग्जाम्पल है। आपको समझ में आया हो तो अच्छा लगे। बल्कि और अगर कोई डाउट आता है आपको क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और बस करते रहिए जो भी हो रहा है, ठीक है।